नमस्कार दोस्तों, मैं हूं। आशा करता हूं आप सब बेहतर होंगे और तैयारी बेहतरीन कर चुके होंगे। आज मैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि हमारे सिलेक्शन में, हमारे एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। और कभी भी आप किसी टॉपर का इंटरव्यू देखिएगा तो मोस्टली टॉपर्स बताते हैं कि मैंने अपने एग्जाम में तुक्के का यूज किया है। तो तुक्का बहुत गलत चीज नहीं होता है, अच्छी चीज है, बट अगर आप उसे सही वे में सही तरीके से लगाएं। कुछ पॉइंट्स होती हैं, आपको तुक्का लगाते वक्त उन पॉइंट्स को आपको यूज करना होता है। अगर आप उसको ध्यान में रखते हुए तुक्का लगाएंगे तो चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आपके वो जो क्वेश्चन है वो सही हो जाए और आप सिलेक्शन की ओर और बढ़ जाएंगे। तो मेरे भाई पूरी बात करूंगा, तो वीडियो को लेट ना करते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो बेसिक बात है आपको बता दूं, जब अभी आप एग्जाम में बैठिएगा तो 5 मिनट पहले से आपके माइंड में प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारा जो पेपर है कभी भी तुरंत एक ही बार मत कीजिएगा, 2 पार्ट में होना चाहिए। 2 पार्ट किस तरीके से, जो पहला पार्ट होगा हमारा वो 1.5 घंटे का होगा, मतलब 90 मिनट का, और जो दूसरा पार्ट होगा वो आधे घंटे का 30 मिनट का होगा। आपको बताते हैं किस तरीके से। देखिए मेरे भाई, फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले आपके माइंड में चलना चाहिए कि जो मेरा पेपर है वो 2 पार्ट में होगा। एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो 30 मिनट का होगा। इससे क्या होगा ना मेरे भाई, अब बताता हूँ। देखिएगा, जो पहला फर्स्ट पार्ट होगा वो आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो एक नजर में इजी क्वेश्चन है, मतलब देखते ही तुरंत आ जाए, जिसमें आपको टाइम टेकिंग ना हो और कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, कभी भी आप मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन पेपर ना स्टार्ट करिएगा। आप हमेशा जीके जीएस और हिंदी सबसे पहले इसे कवर करिएगा, लास्ट में मैथ्स और रीजनिंग को। तो मेरे भाई सबसे पहले उन क्वेश्चन को जो एक नजर में आता हो, जो तुरंत इंस्टेंट हो जाए, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो हिंदी हो, कुछ भी हो, पहले एक नजर में इंस्टेंट जो लग जाता हो, जिसमें आपको सोचना पड़े, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़े, उन क्वेश्चन को लास्ट में। तो आप 1.5 घंटे में एक नजर में क्वेश्चन करिएगा जो इजी हो। आपको ये कोशिश करना है कि इन 1.5 घंटे में आप 100 प्लस क्वेश्चन कर ले, लगभग 100 से 105, इतना आपको मिनिमम अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, इतने में ये मिनिमम है। इसके बाद मेरे भाई जो आधे घंटे बच रहे हैं, जो सेकंड पार्ट हमारा होने वाला है, आप फिर से अब देखिए, जो आपके क्वेश्चंस ऐसा होता हो कि ये मेरे को आता है बट मैं टाइम दूंगा तो हो जाएगा, टाइम टेकिंग, बट आप श्योर हो कि हाँ ये मैं कर लूंगा, आपको वो तरीका पता हो, उसको आप मार्क कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को मार्क कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा ना, आप जब 30 मिनट जो सेकंड पार्ट में आओगे तो उन क्वेश्चन को पहले करना जो आप थोड़ा टाइम टेकिंग हो बट आप कर लोगे। तो मान लो उसको करोगे तो आप 20 मिनट उसका निकाल लो टाइम, कि आप उन क्वेश्चन को करो जो आपने मार्क किया है, जो आप जानते हो कि मैं कर लूंगा बट थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ेगा, तो उन क्वेश्चन को दे दो थोड़ा टाइम। जब आप उसको दे दोगे, आपका बचेगा लास्ट में 10 मिनट का, तो 10 से 15 मिनट में हम लास्ट में तुक्का लगाएंगे। अब आपको 4-5 क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन बचते हैं लास्ट में, जिसमें आपको तुक्का लगाना पड़ता है, वो आप 10-15 मिनट का टाइम लास्ट में निकाल दो। अब इस 10-15 मिनट में करना क्या है, देखिए मेरे भाई, तुक्का लगाना है। तुक्का बच्चों वाला नहीं कि आपने कुछ भी लगा दिया। तुक्का होता है लॉजिकल तुक्का, एक बेस होता है तुक्के का, कि आपको उस बेस को ध्यान में रखते हुए उस पॉइंट्स को लगाओगे तो आपका जो तुक्का है 100% सही जाएगा मेरे भाई। आइए बताते हैं कि किस तरीके से लगाते हैं। जो टॉपर्स तुक्का लगाते हैं वो इसी तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले मेरे भाई जो पहला पॉइंट है, 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि उन क्वेश्चन को जिसमें आपको 3 ऑप्शन में डाउट हो या फिर 4 में, तो उसको मत करना। 4 तो दूर की बात है, आपको 3 ऑप्शन में डाउट हो तो मत करना। आपको तुक्का लगाना किसमें है, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, 50-50%, 4 ऑप्शन से आप श्योर हो कि मेरे को ये 2 लग रहे हैं ये नहीं हो सकते, इन्हीं दोनों में से है, तो आप उसमें तुक्का लगाओगे। अब आपको भी उसमें लगता हो कि जो 2 बच रहे हैं उस 2 में से अगर आपको प्रोबेबिलिटी लग रही हो कि इसमें ज्यादा है तो आप उसे लगा दो। अगर आपको बराबर लग रहा है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो आप क्या करो, तो उसमें आप तुक्का लगा दो। आपका लक होगा तो सही हो जाएगा, वरना फिर कोई बात नहीं है। इसके बाद मेरे भाई जो थर्ड हमारा एक पॉइंट और है, इलिमिनेशन ट्रिक। हमें तुक्का लगाने के लिए एक तरीका और है, इलिमिनेट करके। अब इलिमिनेशन ट्रिक क्या कहती है मेरे भाई, कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको मैं बताता हूं एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बारे में आप अच्छे से जानते हो, इस टॉपिक के बारे में आप अच्छे से जानते हो, तो जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन भी आप जानोगे। अगर आप टॉपिक जानते हो तो आप ये नहीं जानते हो कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या है, बट आपको कई क्वेश्चन में ऐसा होता है, बट आपको ये मालूम है कि जो 4 ऑप्शन दे रहे हैं, एक के बारे में मेरे को क्लियर नहीं है कि ये है कि नहीं, बट इतना मेरे को मालूम है कि ये नहीं हो सकता, ये इस टॉपिक से नहीं रिलेट करता है। अगर ये करता भी है इस टॉपिक से तो ये तब भी ये हो नहीं सकता, इतना तो मैंने पढ़ा है कि ये नहीं है, और ये जो बच रहा है ये भी नहीं है। आपको लग रहा है ये बी वाले में मेरे को क्लियर नहीं है कि है कि नहीं है, ये मैंने पढ़ा नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। और आप ये तो जानते हो ना कि 4 ऑप्शन में से आपका एक सही आंसर है। अगर आपको ये मालूम है कि 3 गलत है, तो मेरे भाई जो बच रहा है वही तो राइट आंसर होगा। तो ये तरीका है एलिमिनेशन का। अगर आप एलिमिनेट करना जानते हो, आप उस क्वेश्चन को जहां से वो टॉपिक से बिलोंग करता है, अगर आप उसे पढ़े हो, आप एक्यूरेट आंसर नहीं जान रहे हो, बट आप 3 ऑप्शन को जानते हो कि हाँ ये तो क्लियर नहीं हो सकता है, इतना तो मैंने पढ़ा है, तो भाई उसे एलिमिनेट करके जो लास्ट ऑप्शन बचता है आप उसे मार दो।
ये बोलती है हमारी इलिमिनेशन ट्रिक। और भाई मोस्टली चांसेस रहते हैं, मतलब मैक्सिमम चांसेस कि आपके मतलब जो क्वेश्चन होगा वो सही हो जाएगा। तो मेरे भाई ये तरीका होता है, अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए तुक्का लगाओगे तो आप क्वेश्चन को सही करके आ पाओगे और इससे सिलेक्शन में बहुत मदद मिलेगी मेरे भाई। तो भाई कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से चले जाइएगा और उस पर जुड़ भी जाइएगा, क्योंकि मैं वहां पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाला भी हूँ करंट अफेयर्स की भी, आप एक बार देख भी लेना उसको भी, और इसके बाद भी आगे पीडीएफ वगैरह इंपॉर्टेंट जो है आती रहेंगी। और मेरे भाई कोई भी दिक्कत होती है तो कॉमेंट सेक्शन में भी आप कॉमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग के लिए उस प्रॉब्लम की वीडियो बना के जल्द से जल्द कोशिश करूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। तो मेरे भाई इस तरीके से हमें करना है, हमारी ये स्ट्रेटजी है। और मेरे भाई जिसका पेपर सबसे पहले पढ़ रहा है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना, डीमोटिवेट मत होना, अच्छे से मतलब एक एनर्जी लेके जाना और आपका पेपर 100% अच्छा होगा मेरे भाई। तो भाई इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।